जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत साल 2021 में करीब 150 आतंकी मारे गए। इससे पहले भी साल 2020 में 225 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर टूट गई थी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद जैसा खतरनाक संगठन हो या फिर लश्कर ए तैयबा जैसा खूंखार आतंकी संगठन। सबके आतंकी मारे गए, लेकिन अब पाकिस्तान की शह पर इन आतंकी संगठनों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है और अब ये अपने पुराने नाम छोड़कर नए नाम के साथ जम्मू कश्मीर में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के बाद आतंकियों ने 13 दिसंबर 2021 को फिर से वैसा ही हमला करने की कोशिश की। उस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज अब भी चल रहा है। तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस हमले के पीछे जो आतंकी संगठन है उसका नाम है कश्मीर टाइगर्स। अब अगर कश्मीर टाइगर्स का इतिहास तलाशेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई नया आतंकी संगठन नहीं है, जैश ए मोहम्मद की ही परछाई है। इस संगठन को बनाने वाले का नाम है मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबू जार। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अबू जार सितंबर 2020 में ही जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था और फिर जनवरी में उसने ऑनलाइन वीडियो जारी कर इस नए संगठन को बनाने का ऐलान किया था। और कश्मीर टाइगर्स कोई पहला ऐसा संगठन नहीं है जो नए नाम से और नई पहचान के साथ जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो रहा है, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के खत्म होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे कई बड़े आतंकी संगठनों ने छद्म नाम से जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां शुरू की हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में पैदा हुए द रेजिस्टेंस फ्रंट के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन, पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेज के पीछे लश्कर और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। मकसद सिर्फ यह है कि जब भी यह आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनकी पहचान जल्दी नहीं हो पाती है, और अगर पहचान हो भी जाती है तो उनकी पहचान छोटे मोटे आतंकी संगठनों के तौर पर ही होती है। और इसका सीधा फायदा मिलता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान खुद को इन आतंकी संगठनों से अलग कर लेता है। ऐसा करना पाकिस्तान की एक नई रणनीति भी है, क्योंकि पाकिस्तान चाहे या न चाहे लेकिन बड़े आतंकी संगठन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से उसका नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और अगर इन बड़े संगठनों का नाम हालिया आतंकी घटनाओं में आता है तो फिर पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव सहना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान खुद को इन आतंकी घटनाओं से दूर रखने की बात तो करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता बढ़े, लेकिन पाकिस्तानी सेना और खास तौर से ISI को अपनी राजनीति चलाने के लिए भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करते ही रहना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में नए नए नाम से उगते आतंकी संगठन पाकिस्तान की इसी कायराना हरकत का नतीजा हैं, जिनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां लगातार बड़े ऑपरेशन चला रही हैं और उनको मार रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।